टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, अब जो लेक्चर है बेसिकली हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो थी लेक्चर नंबर 1 जो था अमाइनो एसिड्स का, उसके अंदर हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया था, उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। अब जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स रिमेनिंग थे उनको डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में जो हमारी अपलोड हो चुकी है लेक्चर नंबर 1 अमाइनो एसिड बायोकेमिस्ट्री, उसमें हमने अमाइनो एसिड डिफाइन अमाइनो एसिड कर लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स कर ली थी। अब लिस्ट दी 20 अमाइनो एसिड विद कॉमनली अकर्स इन प्रोटीन, उनको डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स एंड प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिस्कस करना है। सो ये सारी जो डिटेल्स थी ये डिस्कस हो चुकी हैं, हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सिंबल्स, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशंस, अमाइनो एसिड की जो भी साइड चेन क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें जो है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री में जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है मेनली हम लोगों ने जो डिस्कस करना था वो हमारे पास यहाँ तक ये सब कुछ लेक्चर नंबर 1 में अपलोड हो चुका, उसमें डिस्कस हो चुका। अब हमें पोलैरिटी को डिस्कस करना था। पोलैरिटी में हम लोग वही कि पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, वो सारी चीजें जो है अब हम यहाँ पे आके जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तब वो हम लोग जो है डिस्कस करें, मीन्स के इनमें से कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे पास चार्ज होते हैं, अनचार्ज होते हैं और जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। सो पोलैरिटी के हिसाब से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, पोलर अमाइनो एसिड्स हैं एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। अगर हम लोग पोलर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास रिएक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो अगर आपसे पूछें कि हमें वो नाम बताएं कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे पास पोलैरिटी में आ जाते हैं। अच्छा, पोलैरिटी में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। पोलर अमाइनो एसिड्स में कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं और कुछ अनचार्ज होते हैं। सो अगर आपसे पूछे जाए कि ऐसी कौन सी साइड चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसमें हमारे पास एस्परजिन एंड ग्लूटामिन आ जाएंगे। एंड पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अनचार्ज में हमारे पास सिस्टीन, सीराइन, थेरोनाइन, एस्परजिनाइन, ग्लूटामिन एंड टायरोसिन आ जाएंगे। एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइलिन एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो कैटेगरी थी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की वो सारी आ जाएगी। मीन्स कि हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन से थे, फ्लाइनिलाइन थे, एलाइन थे, ग्लाइसिन थे, ट्रिप्टोफैन थे, वेलाइन थे, ल्यूसीन से, आइसोल्यूसिन है, मिथुनिन एंड प्रोलीन है। सो आपके पास पोलैरिटी के लिहाज से 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स एंड हमारे पास कौन कौन से हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। तो ये बेसिक हमारे पास जो है यहाँ पे डिस्कशन की गई है कि पोलर अमाइनो एसिड कौन से होते हैं और नॉन पोलर। अच्छा, याद रखिएगा कि जो नॉन पोलर साइड चेन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन को और जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको गेन नहीं करती, और ये आयनिक बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्डिंग में नहीं करती, ठीक है, उनको गेन। सो हम किसकी बात करते हैं, जो नॉन पोलर हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड में हमारे पास कौन कौन से हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइलिन, एलिनाइन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथुनिन एंड प्रोलीन। अच्छा, उसके बाद पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। पोलर अमाइनो एसिड्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जो हमारे पास मतलब पोलर अमाइनो एसिड्स का वही होता है ना, पोलर जहां पे भी शो होता है वहां पे मीन्स के वो चेंज हो डिसिमिलर, मतलब वो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास जो है पॉजिटिव आयन भी हो, नेगेटिव आयन भी हो। तो इसमें हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं वो साइड चेन, और कुछ अनचार्ज होती हैं। सो जो पोलर अमाइनो एसिड्स में जो चार्ज साइड चेंज होगी इसमें एस्परजिन है, ग्लूटामिन है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो इसमें हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन है। अनचार्ज में सिस्टीन, सीराइन, थेरोनिन, एस्परजिन एंड ग्लूटामिक एसिड्स एंड ग्लूटामिन है और टायरोसिन है। सो गाइस, ये याद रखिएगा पोलैरिटी के लिहाज से हमारे पास कौन कौन से नॉन जो है चार्ज हैं, कौन कौन से नॉन पॉजिटिव चार्ज हैं, कौन से नेगेटिव चार्ज हैं और कौन से अनचार्ज हैं। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसेंशियल, अच्छा यहाँ पे एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, सप्लाइड इन डाइट। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम लोग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिहाज से बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। सो गाइस, याद रखिएगा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, वो हमें अपनी डाइट के थ्रू जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो उसमें कौन कौन से हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से वो भी डिस्कस करते हैं, एसेंशियल कौन से हैं, सेमी एसेंशियल। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस के है कि हमारे पास अमाइनो एसिड जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। गाइस, मोस्ट
important thing which we have to be memorized here कि essential amino acids की लिस्ट आपसे पूछी जाती है एज अ सीक्वेंस क्वेश्चन के तौर पर भी, एज अ एमसीक्यू से रिलेटेड भी, एंड एज अ वाइवा में भी, ठीक है। तो इनको याद करने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से हमारे पास है? मिथोनिन है, आर्जिनिन है, थ्रोनिन है, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फिनाइलएलाइन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। सो ये हमारे पास बेसिकली जो है अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड है। अच्छा, इसको कैसे याद करते हैं? एक सिंबल है इसका, मैट विल फ्लाई, ठीक है, लिखा हुआ भी है नीचे इसेंशियल अमाइनो एसिड के नीचे, मैट विल फ्लाई। सो इसमें हमारे पास मिथोनिन है, आर्जिनाइन है, थ्रोनिन है, वेलाइन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है, फिनाइलएलाइन है, लाइसिन एंड हिस्टिडीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं, आपसे कहते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम पता है, तो आपको जल्दी जल्दी बताना पता है कि मिथोनिन, आर्जिनिन, थ्रोनिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फिनाइलएलाइन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड में हमारे पास आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, रिमेनिंग ऑल अमाइनो एसिड, इनके देखो बाकी सारे जो कैटेगराइज हम लोग ऊपर करके आ चुके हैं, उनमें से बाकी जो बच जाएंगे वो हमारे कहाँ पे आ जाते हैं? नॉन एसेंशियल में। सो ये आप लोगों को नाम ऐसे ही याद करना है, लाइक नॉन एसेंशियल में हमारे पास है ग्लाइसिन, एलिलाइन, सीराइन, टायरोसिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, टायरोसिन एंड प्रोलिन। सो ये चार तो एज इट इज आप लोग रट लें, ये चार तो आप लोगों को याद करना है। एनी हाउ आप लोगों को ये चार इस तरीके से ही याद करना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं। एज अ सीक्वेंस क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे जो है वो ये बार बार डिस्कस किया जा सकता है। सो ये चार्ट एक बार आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट निकालें या कुछ भी करें, या आपने नोट्स बनाए प्रॉपर। आप इस चार्ट को आप लोगों को लाजमी याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आएगा, वाइवा क्वेश्चन भी आएगा, और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन सीक्वेंस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सो आगे चलते हैं। मेटाबॉलिक फैट के लिहाज से हमारे पास अच्छा, कीटोजेनिक फैट कौन से होते हैं? जिनमें बोथ होते हैं, और ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें बोथ हमारे पास कीटोजेनिक फैट्स एंड ग्लूकोनिक फैट जो होते हैं प्रोवाइड होते हैं, ग्लूकोनिक होते हैं, वो कौन कौन से हैं वे हम लोग बताने हैं। सो कीटोजेनिक फैट में हमारे पास ल्यूसीन एंड लाइसिन आ जाता है, ठीक है, वो बोथ हम लोग बताने हैं। सो कीटोजेनिक फैट में हमारे पास ल्यूसीन एंड लाइसिन आ जाता है, ठीक है, वो बोथ जिनमें कीटोनिक एंड ग्लूकोनिक दोनों होते हैं, उसमें फिनाइलएलाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड आइसोल्यूसिन आ जाता है। एंड ग्लूकोनिक जो है हमारे पास उसमें हमारे पास कौन सी कैटेगरी है? एलिलाइन, आर्जिन, एस्परजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरीन, हिस्टिडीन, मिथोनिन। सो ये इतना पूछा तो नहीं जाता मेटाबॉलिक फैट के लिहाज से कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, कौन से हैं जो कीटोजेनिक फैट्स कंटेन करते हैं, अमाइनो एसिड कौन से दोनों ग्लूकोनिक एंड कीटोनिक कंटेन करते हैं, और कौन से सिर्फ ग्लूकोनिक करते हैं। सो ये इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार इसकी हिस्ट्री भी आप लोग देख लें, ठीक है, सिंबल्स बना के आप इसे याद कर लें या स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें। लेकिन जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद एनी हाउ करना है। सो आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। गाइस, फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स आपसे जो है वो सोच लें कि फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आपसे बायोकेमिस्ट्री में लाजमी पूछा जाएगा। सीक्वेंस क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर आपसे जो है वो बेसिकली किस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि वाइवा में भी दे सकते हैं आपसे, ठीक है, सीक्वेंस क्वेश्चन भी दे सकते हैं। सो आपके पास क्या है, आप चलते हैं फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड में। सम अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड ग्लूकोनिक अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग ग्लूकोनिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सो वो कौन कौन से हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं? यहाँ पे देखिए ग्लूकोनिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? एलिलाइन, आर्जिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, फ्लोरीन, सीरीन, हिस्टिडीन, मिथोनिन एंड थ्रोनिन एंड वेलाइन। सो इनमें से कुछ याद कर लें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे पास फर्दर जाके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप बस दो के नाम ले लें। जैसे आप लोग सिस्टीन ले लें, ठीक है, उसके अलावा एलिनिन ले लें, कि ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। टायरोसिन प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएफ्रिन एंड अ पिगमेंट कॉल्ड द मेलानिन। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड्स है बेसिकली वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन को, ठीक है। थायराइड हार्मोन कौन से? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएफ्रिन। एंड पिगमेंटिंग कलर जो होता है मैमल्स के अंदर, मेलानिन, उससे भी जो है ये प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद ट्रिप्टोफैन कैन सिंथेसाइज विटामिन B3, नियासिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथोनिन, सिंथेस, क्रेटिनाइन। अच्छा, ये हमारे पास इंडिविजुअली हर अमाइनो एसिड्स के बारे में जितनी भी कैटेगराइज के अमाइनो एसिड में उसमें से कुछ अमाइनो एसिड लिए गए हैं जिनके मेन फंक्शन बताए गए हैं। लाइक कौन सा अमाइनो एसिड हमारे पास है? ग्लूकोनिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं,
टायरोसिन जो है वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो हमारे पास कौन से थायराइड हार्मोन्स हैं, और मेलेनाइन जो पिगमेंटेशन है वो भी ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि हमारे पास विटामिन B3 नियासिन की जो है सिंथेसाइज करवाता है। ग्लाइसिन, अर्जिनिन एंड मिथुनिन सिंथेसाइज करते हैं क्रेटिनिन को। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शंस है अमाइनो एसिड्स के। देन हमारे पास दूसरा क्या है, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है अमाइनो एसिड का, सबको पता है, ये तो आप लोगों ने जाके पहले स्टार्टिंग में बता देना है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, लिंकेज के जरिए जो है वो प्रोटीन्स को क्या करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइसिन एंड सिस्टीन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट। अच्छा, बाइल सॉल्ट आगे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस होगा बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट। सो बेसिकली ग्लाइसिन एंड सिस्टीन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बाइल सॉल्ट को सिंथेसाइज करते हैं। सिस्टीन, ग्लाइसिन सिंथेसाइज ग्लूटाथियोन हमारे पास आगे चल के एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज है। आप चल के कैप्सैपल्स वगैरह आगे जब साइकिल्स हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, सो उसमें ग्लूटाथियोनिन जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। कुछ ऐसी डिजीजेज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे हमारे पास ग्लूटाथियोन का यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसको ऑक्सीडाइज एंड डीऑक्सीडाइज करना जरूरी हो जाता है, वरना कुछ डिजीज हो जाती हैं। सो ग्लाइसिन एंड सिस्टीन किसे, ग्लूटाथियोन को जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। सेरोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। हमारे पास अब सेरोटीन जो हमारे पास हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट सिंथेसाइज पैरामाइडिन बेसिस। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिक सिंथेसाइज पैरामाइडिन बेसिस। डीएनए में जो बेसिस यूज होती हैं, ठीक है, आरएनए डीएनए की फॉर्मेशन में, उन बेसिस में हमारे पास एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिक जो होते हैं वो पैरामाइडिन बेसिस को फॉर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स में आगे हमारे पास है ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एंड सीरीन सिंथेसाइज प्यूरिन। सो अब हमारे पास कौन सी, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एंड ग्लाइसिन। आप लोग जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये बेसिस का जब जिक्र होता है, सो इन अमाइनो एसिड्स का जिक्र होता है क्योंकि ये प्यूरिन को सिंथेसाइज करते हैं। मिथुनिन ट्रांसफॉर्म मिथाइल ग्रुप टू वेरियस सब्सटेंस बाय ट्रांस मिथाइलेशन। अच्छा, मिथुनिन जो होता है वो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसमिथाइलेशंस के लिए बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चर जहाँ पे मिथुनिन यूज किया जाता है वो हमारे पास कहाँ से मिथाइल ग्रुप यूज किया जाता है, तो उसे कौन ट्रांसफर करता है, कहाँ से ट्रांसफर होता है, वो मिथुनिन से। सिस्टीन एंड मिथुनिन आर सोर्सेज ऑफ सल्फर। ये दोनों हमारे पास जो है सल्फर्स की सोर्सेज हैं। सो बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स के कुछ फंक्शन थे, इनमें से एटलीस्ट आप 5 फंक्शन तो याद कर लें। आई थिंक मैं आप लोगों को जो कैटेगराइज करके बताती हूँ कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आप याद कर सकते हैं। कुछ अमाइनो एसिड, ये वाला पॉइंट, सम अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड द ग्लूकोनिक अमाइनो एसिड। ये आप याद कर लें, इजीली आपको याद हो सकता है, ठीक है, वाइवा के लिए। अच्छा, उसके लिए उसके बाद आप लोग याद कर लें कि टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है वो प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन को, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस के थायराइड प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स, टायरोसिन प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड आप पिगमेंट कॉल्ड द मेलान। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग ये याद कर लें ट्रिप्टोफैन बहुत ईजी है कि सिंथेसाइज करता है विटामिन B3 नियासिन, ठीक है। उसके अलावा एक और आपको बताती हूँ, 3 तो यहाँ पे पॉइंट होगा। 4th पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आपने बताना है कि अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। ये आप लोग बता लें। ग्लाइसिन एंड सिस्टीन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। सो ये इजी है बहुत ज्यादा, आप ये बता दें। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट है, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक सिंथेसाइज पैरामाइडिन बेस, एंड जो दूसरा हमारे पास है ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिन एंड सीरीन सिंथेसाइज प्यूरिन बेसिस। सो ये आप याद कर लें। तो कोई से भी 5 अमाइनो एसिड्स के फंक्शन याद कर लें ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके। सो एक बार मैं रिव्यू कर लेती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया और इनमें से कौन कौन सी चीज आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप अमाइनो एसिड्स का अब टॉपिक आप लोगों के लिए कवर करना ईजी हो जाएगा और आप इजीली इसे लिपिन कॉर्ड से भी जो है वो इजीली जो है इसे लिपिन कॉर्ड से भी कवर कर लेंगे। सो हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास था अमाइनो एसिड्स को हम लोगों ने आज बेसिकली डिस्कस किया पूरा अमाइनो एसिड्स के बारे में। सो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स थे अमाइनो एसिड डिफाइन करना, क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की, 20 अमाइनो एसिड जो इसमें हम एसिड को भी हम लोग डिस्कस करिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। सो हमारे पास अब अमाइनो एसिड का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो हमारे पास कवर हो चुका है। आई होप अब ये लेक्चर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब आप इजीली जाके लिपिन कॉर्ड से रीड करें, किसी और बुक से भी रीड करें, आपका मेन टॉपिक अमाइनो एसिड का कवर हो चुका है। सो अब आई गेस अब आप लोग इजीली जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से अमाइनो एसिड कवर करना था और आप लोगों को किस तरीके से अमाइनो एसिड लिपिन कॉर्ड से पढ़ना है, उसकी भी वीडियो
वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो इजीली आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख लें कि अमाइनो एसिड की उसमें हमारे पास जो सिंपल हमारे पास लिपिन कॉर्ड से हम लोग जो है वो किस तरीके से अमाइनो एसिड्स को जो है वो डील कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। सो ये हमारे पास आज हम लोगों ने पूरा अमाइनो एसिड जो है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप अब आप लोगों के लिए अमाइनो एसिड्स कवर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट्स करके, और मैं उस पर वीडियोस अपलोड करूंगी। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के जो भी कमेंट्स वगैरह मैं रीड करती हूँ और आप लोग जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू फॉर दैट। और इस वीडियो से रिलेटेड भी मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके से लगी और आप लोगों को ये समझ आ गया कि अमाइनो एसिड के टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है। तो बेसिकली ये 4 ऑब्जेक्टिव्स अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपका अमाइनो एसिड पूरा कवर हो जाएगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज गाइस।